प्रिय मित्रों, दुनिया में अगर किसी एक बात पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है या सबसे ज़्यादा उस पर गाने लिखे गए हैं, संगीत हुआ है, दर्द भरे संगीत जिसको मेलोडी कहते हैं हम, या फिर उपन्यास लिखे गए हैं या फिल्में बनाई गई हैं जो बहुत अत्यधिक मशहूर हुई, जैसे देवदास, तो वह है बेवफाई पर है। बेवफाई शादी से पहले और शादी से बाद, ये दो एक बहुत महत्वपूर्ण, दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं। शादी से पहले का तो इलाज शायद है कि आप दुख में शराब पिएंगे या कुछ और करेंगे, फिर शादी कर लेंगे। लेकिन उसका क्या, जिसने शादी की और शादी के बाद बच्चे हो गए और बच्चों के बाद जो पत्नी है वो बेवफा हो गई, अब क्या ये मेरी स्थिर रह सकती है? क्या बात बन सकती है, या फिर देवदास की तरह ही दोनों के दोनों इधर उधर भटकते रहेंगे? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसमें भावनाएं इतनी तीव्र गति से पीड़ा करती हैं व्यक्ति को कि उसका अंजाम इमीडिएटली, तुरंत कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक अफेयर का मतलब ये नहीं है कि यह शादी का अंत ही हो गया है। बहुत से हमें इतिहास में भी अपने समाज के में मिलता है कि जहाँ पे अफेयर हुए, अफेयर जैसी चीज़ हुई या बेवफाई हुई, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, और बात बन गई, शादी नहीं टूटी। हमें परशुराम के पिता का एग्जाम्पल याद आता होगा। जब परशुराम के पिता ने अपनी पत्नी को देखा कि वो जल लेने जब गई नदी में, तो वहाँ एक राजा को देख करके विचलित हो गई और उसी पे गुस्सा होकर के उन्होंने उस पे नाराज हुए और अपने बेटे को, परशुराम को, सिर काटने के लिए कहा, जिन्होंने तुरंत सिर काट दिया अपनी माँ का। कैसी तरह से दी। यहाँ पे हालांकि उन्होंने दिखाया है कि कोई किसी तरह का शारीरिक संबंध नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में कुछ उछृंखल विचार जरूर आए। उसी मात्र को उन्होंने ये समझा कि जब दोनों पति पत्नी रिश्ते को सुधारने और फिर से बनाने को प्रतिबद्ध होते हैं तो बात बनने की संभावनाएं रहती है। अगर पति समझे कि पत्नी से गलती हो गई और उस गलती को माफ़ करने की वो क्षमता रखता है, जो क्षमता हर व्यक्ति में शायद न हो, तो परिवार जिसमें अब बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, भाई बहन भी हैं, सब लोग हैं, तो उस परिवार को टूटने से बचाया जा सकता है कि नहीं, यह सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। कई शादियां बच जाती हैं, कुछ बर्बाद हो जाती हैं। कुछ मामलों में ऐसे इंसिडेंट्स के बाद में घनिष्ठता बढ़ती हुई देखी गई है, क्योंकि स्त्री अपनी गलती से सबक सीखती है और वह पति और परिवार के साथ में अत्यधिक घनिष्ठ हो जाती है। यह एक पश्चाताप का रूप भी हो सकता है और इस तरह से शादियां मजबूत होती भी देखी गई हैं बेवफाई के बाद। बेवफाई जो है सभी प्रकार के विवाहों में देखी जा सकती है। हमारे यहाँ लव मैरिज भी होती है, अरेंज्ड मैरिज भी है, सेमी अरेंज्ड मैरिज भी हैं, और कुछ लोग बाहर से, फॉरेन से ही शादी करके आ जाते हैं। तो इन सब प्रकार की शादियों में बेवफाई के इंसिडेंसेस देखे गए हैं। इसमें ऐसी शादियां भी शामिल हैं जिनमें लोगों को कुछ पता नहीं चलता, लोग उसे एक खुशहाल शादी ही कहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक भूकंप आकर के शांत हो जाता है। साथ में वो शादियां भी हैं
जिनमें बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, लेकिन उन समस्याओं का रूप दूसरा होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग, समाज के लोग उसको समझ नहीं पाते। उस बेवफाई का ओपननेस में, जैसे कहते हैं, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता। जिन कारणों से बेवफाई होती है उसके अक्सर कारण है स्नेह का अभाव। किसी एक साथी में स्नेह का अभाव है, क्योंकि इनफिडेलिटी दोनों कर सकते हैं, औरत भी कर सकती है, आदमी भी कर सकता है। तो एक व्यक्ति में स्नेह का, प्यार का अभाव है, यानी कि जो व्यक्ति बेवफा हुआ उसकी आवश्यकता पूरी नहीं कर रहा है दूसरा पार्टनर, यह कारण हो सकता है। यानी कि या तो दोनों में प्यार ममता नहीं है, या फिर किसी तरह का दोनों में मन मुटाव है, और उस मन मुटाव के कारण वह कहीं तीसरे की तरफ चल देती है या देता है। यानी कि रिश्ते कमज़ोर हैं और उनमें प्रतिबद्धता की समझ भी कम है दोनों में। जिस प्रतिबद्धता और कस्में वो लेते हैं शादी के समय, उनको समझने की उनमें कैपेसिटी कम है, या फिर भावनात्मक, इमोशनली दोनों सेटिस्फाइड नहीं है एक दूसरे से, या पति या पत्नी अपनी जो इमोशनल नेसेसिटीज़ जो हैं, इमोशनल आवश्यकताएं हैं, भावनात्मक आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्ण नहीं कर पा रही है अपने पति या पति अपनी पत्नी से। ये कॉमन परिस्थितियां हैं जहाँ पे बेवफाई के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आत्मसम्मान की कमी होना, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पत्नी में या पति में, इसलिए लंबे समय तक सेक्सुअल कांटेक्ट न हो पाना, या फिर विकलांगता, या फिर नपुंसकता, या फिर कोई पुराना दर्द, या फिर कोई ऐसी बीमारी जिसके कारण सेक्सुअल एक्टिविटी में बाधा आती है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स या दूसरी तरह की चीज़ें, डिप्रेशन या अत्यधिक चिंता रहना, और शराब की, सेक्स, रोमांस या नशीली दवाओं की लत पड़ना। कुछ लोगों में इस तरह का एडिक्शन भी होता है, और इसलिए उनका जो संबंध है अपने पति या पत्नी से वह पूरा नहीं रहता, डिवोटेड नहीं रहता, और नजीतन उसके नतीजे से एक व्यक्ति उन दोनों से एक जिसको नहीं मिल पा रहा है वह रास्ते से बाहर चला जाता है। ऐसी समस्याएं जिनका विवाह में समाधान नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसी व्यक्तिगत समस्याएं साइकोलॉजिकल और शारीरिक हो सकती हैं जो शादी से उनका निवारण नहीं हो सकता था, जैसे अंतरंगता का डर या संघर्ष से बचना। यह जो है एक व्यक्ति की साइकोलॉजिकल स्थिति है, एक साइकोलॉजिकल प्रवंचना है, और ऐसी स्थिति होने पे वह शादी चल नहीं पाती, क्योंकि एक उनमें से दोनों में से जिसमें ये बीमारी है उसमें बेवफा होने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। जीवन में बड़े बड़े बदलाव वह भी व्यक्ति को डरा देते हैं या उसको कंफ्यूज कर देते हैं, और उन परिस्थितियों में उस दर्द को भूलने के लिए वह गलत संगत में पड़ सकता है। कभी अगर कोई लेडी, लेकिन हमें और आज जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें हमें समझना होगा कि अफेयर के बाद शादी का क्या होगा। क्या इसे दोबारा खड़ा किया जा सकता है? क्या दोबारा शादी अच्छी तरह से चल सकती है, या उस वेदना को, पीड़ा को, या जो नई समस्याएं खड़ी हुई हैं इससे उनसे निपटारा पाया जाए, या उसको सबमिट हो जाए। आदमी, पत्नी माँ नहीं बन पा रही है तो माँ बनने के लिए भी कभी कभी वो
दूसरे पुरुषों से संबंध बना सकती है। तनावपूर्ण अवधि जैसे कि लंबे समय तक अलग रहना, एक साथ नहीं मिलना, पति बम्बई में रह रहा है, पत्नी दिल्ली में रह रही है, दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, रोज़ आया नहीं रह सकता, काफ़ी लंबे से आते हैं, तो इस तरह से भी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कभी कभार व्यक्ति, चाहे औरत या आदमी, दोनों में से कोई अपना रास्ता भटक सकता है। तनावपूर्ण परिस्थिति जैसे लंबे समय तक पति और पत्नी में झगड़ा चलते रहना, या पति या पत्नी जो है वह किसी कारण से अपने पति के साथ नहीं रह सकती, कोई नाइट ड्यूटीज़ पे रहते हैं कुछ लोग, या आउटसाइड कंट्री चले जाते हैं, तो एकाकीपन में जो उनकी पत्नी है वो कभी कभी रास्ता भटक सकती है। तो इस तरह के तनावपूर्ण जो संबंध है वह प्राय इसका कारण। किसी भी अफेयर का पता लगना दोनों पति और पत्नी के लिए, दोनों भागीदारों के लिए एक शक्तिशाली भावनाओं को ट्रिगर करता है। जो पकड़ा जाता है वह भी बहुत असुरक्षित महसूस करता है, और दूसरा साथी भी उसमें एक बहुत ही विश्वासघात की भावना और भावनात्मक असुरक्षा और धोखे का एहसास, बैक स्टैबिंग का एक एहसास जो उनको महसूस होता है दोनों को, वह बहुत ही दोनों में असुरक्षा क्रिएट कर देता है। जिस साथी का संबंध कहीं और था वह डरता है कि अब शायद मेरा पति या पत्नी मुझे स्वीकार न करे, और जिसको इस अफेयर का पता चलता है उसके लिए यह दीर्घ काल तक निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कि वह अपने साथी के साथ जिस पर इतने विश्वास किया और उसने मुझे धोखा दिया, उसके साथ मैं रहूं या न रहूं या किस तरह से व्यवहार करूं, इसमें उसको काफ़ी समय लगता है निर्णय लेने में। इसलिए अब जो बातें मैं कहने वाला हूं उन बातों को समझ करके ही फिर कोई आप आगे कदम उठाएं। जल्दबाजी में आप कोई निर्णय न लें। अगर आपको लगता है कि आप आपे से बाहर हो चुके हैं, आप स्वयं को यानी कि सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं या होमिसाइडल टेंडेंसीज, दूसरे किसी को मारने की, उस व्यक्ति को मारने की जो इसमें इन्वॉल्व था आपके पति या पत्नी के लिए, या उस पर आक्रमण करने की भावनाएं बहुत ज़्यादा उद्गत हो रही हैं, तो तुरंत आप किसी साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर की सहायता लें, क्योंकि कभी कभार यह अत्यधिक आवेश में आ जाती हैं और आप कोई गलत काम भी कर सकते हैं। आप एक दूसरे को स्पेस दें, कुछ समय दें, उनको सोचने का मौका दें, और अफेयर की जो खुलासा है, उसकी जो परिस्थिति है सारी के सारी, उसको समझाने में काफ़ी समय लें। तुरंत कोई उसमें निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, आप खुद को अप्रत्याशित तरीके से कार्य करते हुए या ऐसी चीज़ें करते हुए या पा सकते हैं, या आप आमतौर पर नहीं करते हैं। मतलब आपका व्यवहार जो है वह थोड़ा सा विचलित हो जाता है और आप उस तरह की व्यवहार करने शुरू कर देते हैं जो नियमित रूप से आप नहीं करते हैं। ऐसे आप इस समय में खास करके ऐसे लोगों से बचिए जो आलोचनात्मक होते हैं और आलोचना के साथ साथ पक्षपाती होते हैं, या जो बात में आग लगाने वाले होते हैं, उनसे हमेशा आप बचकर रहें। आप पर्याप्त समय लें, कोई जल्दबाजी
से निर्णय न करें। भले ही आपके मन में अत्यंत उलझने हैं, बहुत गहरा असंतुलन है और आपको अंतरंगता का आपके मन में बहुत ज़्यादा विनाश हो चुका है और आप किसी भी तरह से अपने मन को समझा नहीं पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको किसी साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या किसी व्यवहार संबंधी या परिवार संबंधी अगर कहीं कोई क्लिनिक चलती हो या कोई साइकोलॉजिकल जो आपका सहायता देने के लिए कोई केंद्र हो, तो वहाँ पे आपको तुरंत कांटेक्ट कर लेना चाहिए। खुद और अपने पार्टनर दोनों को समय दें। अब आप उपचार प्रक्रिया को शुरू कर दें समय दे करके, और भावनाओं के आवेश के अंतरहीन उनसे बह नहीं जाएं, उनके भाव के साथ आप एक प्रैक्टिकल रूप से जीवन को देखें। आप अपने परिवार को समझें, आप अपने परिवार में अपनी पत्नी या पति के संबंधों को समझें। अगर बच्चे हैं तो उनका भविष्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपके दोनों के लिए होता है, उस बात को खास करके आप कंसिडर करें। यह आपके अनुभव और भावनाओं को विश्वसनीय मित्रों या प्रियजनों को साझा करने से भी कभी कभी बातें सुलझ जाती हैं, लेकिन आपको ऐसे व्यक्ति सेलेक्ट करने में बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति आपकी बात को सुलझाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, वह ये बात बिगड़े कैसे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा अपने आप को दूसरों को डिस्क्लोज चीज़ों को न करें। जहाँ तक संभव हो सकता है आप अपने आप निपटने की कोशिश करें, लेकिन आवश्यकता और ऐसे मित्र आप सोचते हैं कि आपके पास में हैं, जो मेरे ख्याल में बहुत कम मिलते हैं। ऐसे मित्र या व्यक्ति जो बहुत सीरियस होते हैं, जो बहुत बात को समझते हैं और जो आपको सही तरीके से गाइड कर सकेंगे, ऐसे व्यक्तियों की बहुत कमी होती है समाज में, और वो आपके पास में अगर हैं तो आप निश्चित रूप से उनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की बात है, क्योंकि समाज में मैंने देखा है ज़्यादातर लोग आग लगाने वाले होते हैं, ज़्यादातर लोग बर्बादी की तरफ ले जाने वाले होते हैं। बहुत कम लोग समझदार और इस तरह से होते हैं कि वो आपकी मदद करेंगे। हाँ, कुछ लोग आपकी मदद कर देंगे, लेकिन बातों को दूसरों को डिस्क्लोज़ कर देंगे, जो आपके परिवार के लिए एक परमानेंट स्टिंकर हो सकता है। तो उस स्थिति को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ में आप इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ करें। मैं तो यही एडवाइस करूँगा, यथासंभव कोशिश करके एक दर्द को पालते हुए भी आपको परिवार के इंटरेस्ट में बात बना लेनी चाहिए और परिवार को टूटने से बचा लेना चाहिए। धन्यवाद।